नेक्स्ट टू 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। यहाँ आप सबके बीच मैं आपकी होस्ट श्रुति लेकर आई हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों के बीच बड़ी एक और खबर, और ये खबर है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। जी हाँ, महाराष्ट्र में सियासत तेज हो चुकी है। सीएम उद्धव से इस्तीफे की मांग अन्ना हजारे की तेज हो गई है, लेकिन अन्ना हजारे ने सीएम उद्धव से इस्तीफे की मांग की और उलटफेर हो गया पूरा मामला, क्योंकि लोकायुक्त कानून लाने में फेल हो चुके हैं सीएम उद्धव ठाकरे। 2 साल से जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादा उनका खोखला था, अन्ना हजारे ने किया, लेकिन अन्ना हजारे को अब सवालों पर घेरा जा रहा है। लोगों ने तो घेरा ही अन्ना हजारे को सवालों में। लोगों ने कहा ही कि महंगाई मुद्दे पर बात करते तो बेहतर होता। अब हेमंत पाटिल ने करारा जवाब अन्ना हजारे को दिया है। जी हाँ, जिस सीएम उद्धव ठाकरे की इस्तीफे की मांग कर बैठे हैं अन्ना हजारे, जिन्होंने कह दिया है कि वो अब आंदोलन करेंगे जून के महीने में। उनके आंदोलन के ऐलान के ठीक बाद देखिए जरा किस तरह उन्हें घेरा गया है। महंगाई मामले पर क्यों नहीं कहते, लोकायुक्त कानून लाने के लिए वो आंदोलन पर उतरने के लिए तैयार है। सीएम उद्धव को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए, मुख्यमंत्री पद से सीएम की विदाई के लिए अन्ना इस तरह से पूरी खुली चुनौती दे रहे, धमकियां दे रहे हैं अन्ना हजारे की अगर इस्तीफा नहीं देते हैं सीएम उद्धव ठाकरे तो वो आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार हो। ये वो आंदोलन है जो 2016 में ही अन्ना हजारे ने शुरू किया था। देवेंद्र फडणवीस जब सरकार में थे, बीजेपी की सरकार थी, और देवेंद्र फडणवीस अन्ना हजारे के आगे झुके। आंदोलन को रोकने के लिए उन्होंने एक कमेटी बैठाई जिसमें अपने सदस्य के अलावा अन्ना हजारे के भी टीम के सदस्य को बिठाया गया। लेकिन वो मीटिंग जो लोकायुक्त कानून को लेकर थी, वो मीटिंग आगे तो बढ़ी, फिर सीएम उद्धव की सरकार आ गई और वो मीटिंग कामयाब नहीं हो पाई। उस मीटिंग पर चर्चा आगे बढ़ ही नहीं पाई और इसीलिए नाराज अन्ना हजारे ताबड़तोड़ सीएम उद्धव पर हमला करते नजर आए, जिसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेमंत पाटिल ने भी अपना गुस्सा निकाला है। तो अन्ना खुद कैसे फंस रहे हैं, कैसा अन्ना हजारे आंदोलन से पहले ही अपने इस आंदोलन को लेकर हार रहे हैं, चुक रहे हैं, जरा जानिए खास रिपोर्ट में। जी हाँ, हम अन्ना हजारे के बारे में बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे के लिए मुश्किलें किस तरह की खड़ी है उस बारे में बात कर रहे हैं, तो जरा जान लीजिए। अन्ना हजारे के लिए मुश्किल बहुत ही ज्यादा है और वो मुश्किलें कुछ इस तरह से हैं कि हेमंत पाटिल ने उन पर सवाल खड़े कर दिए। हेमंत पाटिल ने अन्ना हजारे को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जब अन्ना ने सीएम उद्धव से सीधा जो है सो इस्तीफा मांग दिया, तो ऐसे में अन्ना हजारे को करारा जवाब मिला है। और ये भी आप सबको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में, अन्ना हजारे ने जिस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर अपनी बात रखी, अन्ना हजारे को लेकर हेमंत पाटिल ने सीधा सवाल किया कि देश में महंगाई बढ़ रही है, क्यों अन्ना हजारे इस पर बात नहीं करते। देखिए, सीधा अन्ना पर तीखा हमला बोलना इसलिए क्योंकि उद्धव सरकार को निशाने पर लिया गया है। तो अन्ना हजारे के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें हेमंत पाटिल ने भी खड़ी कर दी है। आप जरा जान लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटिल ने ही कहा कि स्वयं को समाज सुधारक कहने वाले अन्ना हजारे चुनौती देते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी में चल रहे भ्रष्टाचार, देश की महंगाई पर वो बात क्यों नहीं करते हैं। तो हेमंत पाटिल ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अन्ना पर तीखे हमले करते हुए कि अन्ना हजारे केवल भाजपा की कठपुतली बन गए हैं और लोग अब उन्हें धमकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्ना ने गलत समझा है कि वह देश के दूसरे गांधी है। महाराष्ट्र में लोकपाल की नियुक्ति के लिए राजनीतिक उद्देश्यों की खातिर आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं और ऐसे में दिल्ली में पूरे देश के किसान न्याय के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं, ये भी बताया गया। स्वघोषित गांधी चुप क्यों थे, तब ये भी बोला गया। अन्ना ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी उपस्थिति की घोषणा की थी। मोदी सरकार ने अन्ना के सामने झुकने के लिए फडणवीस की एक टीम भेजी, तो अन्ना ने अपना मन बदल लिया। भाजपा के विपक्ष में होने पर ही अन्ना को आंदोलन करने की ताकत मिलती है। इस बल के पीछे के राजनीतिक उद्देश्य से हर कोई वाकिफ है, यानी कि मोदी के आगे अन्ना हजारे झुक रहे हैं, लेकिन सीएम उद्धव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तो सीएम उद्धव के पक्ष में हेमंत पाटिल का स्टेटमेंट आ गया है, जिससे अन्ना को झुकना ही पड़ा है। शांतिपूर्ण बिना पक्षपात के आंदोलन से
कोई परेशानी नहीं है अन्ना की, ये कहना है हेमंत का। लेकिन हिंद स्वराज ट्रस्ट के ट्रस्ट रहते हुए अन्ना ने अपने जन्मदिन पर ट्रस्ट फंड से 1 लाख रुपए से अधिक खर्च किए थे। एक चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते हजारे बिना उचित कारणों के पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो किसी ने हजारे के जन्मदिन पर कोष का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला भी दर्ज किया था और इसीलिए अन्ना को माफी मांगनी पड़ी थी, तब मामला वापस लेना पड़ा। हेमंत पाटिल ने कहा अन्ना हजारे पर अदालत ने ऐसी स्थिति में अदालत में पेश नहीं होने पर 2 बार जुर्माना भी लगाया। सूचना का अधिकार कानून के तहत अन्ना हजारे के ट्रस्ट में सूचना मांगी गई थी उनके द्वारा, हालांकि किसी समय उन्होंने जानकारी प्रदान नहीं की थी। गौर करने वाली बात यह है कि अन्ना हजारे ने जिस तरह से मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर चुप्पी बना रखी है, ये भी कहा जा रहा है। हेमंत पाटिल ने पहले भी 2015-21 में भी ये सवाल किया था। अन्ना के ट्रस्ट पर अनियमितता के आरोप पर सख्त हुआ था कोर्ट, और ऐसे में आपको बता दें कि अन्ना हजारे को लेकर मुश्किलें और भी बड़ी यहाँ पर खड़े हो गए हैं लोगों के। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अन्ना हजारे किस तरह से अपनी बातें रखने में नाकाम नहीं बल्कि कामयाब रहे हैं। लेकिन इस बार अन्ना हजारे झुकते नजर आ रहे हैं। अन्ना हजारे ने कहा था सीएम उद्धव को लेकर कि 12 बार पत्र लिखा फिर भी नहीं मिला जवाब। अन्ना हजारे आंदोलन करने के लिए आए, राज्य के सीएम के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंका था, जिसके बाद इस तरह से हेमंत पाटिल उन पर भड़क गए हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का उन्होंने फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन करने का उन्होंने ऐलान किया। 9 अगस्त से इसकी शुरुआत करने का उन्होंने ऐलान किया, जिसके कारण लोग भड़क गए हैं। महाराष्ट्र सरकार से उनकी कुर्सी छीनने के लिए, शिवसेना से कुर्सी छीनने के लिए महाराष्ट्र के 35 जिलों और 200 तहसीलों में आंदोलन का अन्ना हजारे ने ऐलान किया, जिससे लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और इस तरह से अन्ना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार से मुक्त हो, सरकार भी नहीं चाहती, अन्ना हजारे का कहना था। मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है और सरकार चाहती नहीं कि वो महाराष्ट्र जो है भ्रष्टाचार से मुक्त हो। अन्ना हजारे जिन्होंने इसे लेकर बताया है कि सीएम ने जवाब ही नहीं दिया, जनता के हित के लिए ना चाहते हुए भी आंदोलन करना पड़ रहा है, ये अन्ना हजारे ने कहा सीएम उद्धव के खिलाफ, जिसके बाद उद्धव की तरफ से हेमंत पाटिल ने जवाब दे दिया है। उद्धव ठाकरे को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, जवाब सीधा हेमंत पाटिल से मिल गया है। तो अन्ना हजारे कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों में तो है। तो सुना आपने किस प्रकार से अन्ना हजारे को निशाने पर लिया गया है। वाकई में आपका क्या कहना है इस बारे में हमें जरूर बताएं, क्योंकि अन्ना हजारे को लेकर इस तरह की स्टेटमेंट्स आना कई सवालों को घेरता है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव की विदाई सिर्फ और सिर्फ लोकायुक्त कानून न लाने की वजह से क्या वाकई में सही होगा? क्या बीजेपी का यहाँ रणनीति है? जो बीजेपी सपोर्टर अन्ना हजारे इस तरह से सपोर्ट उनका कर रहे हैं, हमें बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।